अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट दी फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल एंड फीमोरल रिंग, फीमोरल सेप्टम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी एडक्टर कैनाल, जिसे हम लोग हंटर्स कैनाल भी कहते हैं और सबसार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। अब ये एडक्टर कैनाल क्या है आए पढ़ते हैं। चले ठीक है। सबसे पहले तो एडक्टर कैनाल इज आल्सो नॉन दी हंटर कैनाल और सबसार्टोरियल कैनाल, ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट इज अ कोन शेप इंटरमस्कुलर पाथवे लोकेटेड इन द डिस्टल टू थर्ड ऑफ द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब इसका क्या मकसद है? ये कोन शेप एक इंटरमस्कुलर पाथवे है, लोकेट कहाँ पर करता है? डिस्टल टू थर्ड, मतलब हमारे एक तो ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में प्रेजेंट होगा, और डिस्टल टू थर्ड मतलब हम लोगों ने अपनी थाई के 3 हिस्से किए हैं, और उसके जो दूसरा हिस्सा है ना, मतलब मिडल वाला हिस्सा है हमारे उसका थाई का, उसमें ये प्रेजेंट है। तो अब ये इससे मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये कहाँ पर लोकेट होगा? ये देखिएगा, हम लोगों ने ये है पूरी लेंथ हमारे थाई की, इसके हम लोगों ने 3 हिस्से किए हैं। तो ये किस हिस्से में प्रेजेंट है? मिडल टू थर्ड में, मतलब इसमें प्रेजेंट है। ये वाला है हमारा एडक्टर कैनाल एंड मिडल टू थर्ड में प्रेजेंट है। एंड उसके बाद मीडियली साइड प्रेजेंट है, ये हमारा लेटरल है और ये हमारा मीडियल साइड है, तो ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात है कि ये जो है कनेक्ट करता है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, क्योंकि इसमें से स्ट्रक्चर पास होके एंटीरियर कंपार्टमेंट से मिडिल कंपार्टमेंट को क्रॉस करते हैं एंड देन जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। उसके बाद दिस कैनाल विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो है 8 to 10 सेंटीमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्राइंगल टू द एडक्टर हियासिस। व्हाट डू यू मीन बाय फेमोरल ट्राइंगल? ये हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। फेमोरल ट्राइंगल एक ट्राइंगुलर एरिया है जो कि मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ द थाई में पाया जाता है, और उसकी जो एपेक्स है वो यहाँ पर ये वाली लाई करती है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है हमारा एडक्टर कैनाल एंड जाता है अप टू दी एडक्टर हियासिस। एडक्टर हियासिस क्या है? एडक्टर मैग्नस की एक ओपनिंग है, उसको हम लोग एडक्टर हियासिस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये कहाँ से ट्रैवर्स करता है? फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्राइंगल टू द एडक्टर हियासिस। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एडक्टर कैनाल, हंटर्स कैनाल एंड सबसार्टोरियस कैनाल है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरमस्कुलर स्पेस, मतलब ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वो फेमोरल ट्राइंगल के लिए कि वो इंटरमस्कुलर ट्राइंगल था, ऐसे ही इंटरमस्कुलर स्पेस है, मतलब मसल्स के दरमियान एक स्पेस है। सिचुएशन क्या है? वही मीडियल साइड ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द थाई, मतलब 1/3 हिस्से पर है। 1/3 हिस्से में तो है, लेकिन सबसे ऊपर वाले में है, मिडल वाले में है, या सबसे डिस्टल वाले में है। ये जो है ये मिडल वाले में है, मिडल 1/3 में है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं शेप क्या है इसकी? ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर शेप है। और उसके बाद एक्सटेंड कहाँ पर है? एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्राइंगल टू द एडक्टर हियासिस। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि एडक्टर मैग्नस में ओपनिंग है, जिसे हम लोग एडक्टर हियासिस कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इसकी किन चीजों से बनती है? बाउंड्रीज एंटीरो मीडियल बाउंड्री जो है एंटीरियर साइड पर, और मीडियल साइड पर जो इसकी बाउंड्री है वो सार्टोरियस से बनती है। पोस्टीरियर वॉल जो है, जो इसकी बिहाइंड वाली बाउंड्री है, या जो इसको बेस जो मेनली हमारी बनती है, वो बनती है बाय दी एडक्टर लॉन्गस और एंड एडक्टर मैग्नस। ठीक हो गया। मेनली हम लोग एडक्टर लॉन्गस कह देंगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद लेटरली इसके पाया जाता है वेस्टस मीडियलिस। कौन से 3 मसल? सार्टोरियस एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, पोस्टीरियर वाल बनती है एडक्टर लॉन्गस से, जो कि हमारा मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है, और हमारे पास लेटरली बनती है वास्टस मीडियलिस, ये भी एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अब देखें बाउंड्रीज कैसे हैं और ये ट्राइंगुलर एरिया कैसे है। ये देखें, ये हमारा एडक्टर कैनाल है, तो सॉरी इसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाता हूँ। ये एडक्टर कैनाल का तो आपको समझ आ गया, आगे होगा। ठीक हो गया जी। मैं आपको दिखा दूं पहले, ये देखें ऐसे है। ये हो गया हमारा एडक्टर कैनाल। ट्राइंगुलर एरिया है बिटवीन 3 मसल्स। मेनली 3 मसल्स कौन से हैं हमारे? ये आ गया हमारा एडक्टर लॉन्गस जो है वो पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था, सार्टोरियस जो है इंटीरियर मीडियल बना रहा था, और लेटरल बाउंड्री जो बना रहा था वो कौन बना रहा था? वास्टस मीडियलिस। जो मीडियल मसल है ना, वास्टस मीडियलिस, वो इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है। जो सार्टोरियस है वो इसकी कौन सी बाउंड्री बना रहा है? एंटीरियर मीडियली बाउंड्री बना रहा है। वाइल जो एडक्टर लॉन्गस है वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, और ये इंटरमस्कुलर स्पेस है, ट्राइंगुलर स्पेस है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके कुछ कॉन्टेंट्स भी हैं। तो अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि एंटीरियर मीडियल बाउंड्री कैसे बना रहा है। ये जो है भी हमारी सामने से व्यू है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये आ गया हमारा सार्टोरियस,
जिसे टेलर्स मसल भी कहते हैं। अब ये जो एडक्टर कैनाल है देखिए इसकी बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर भी और मीडियल भी। इसके पीछे जो मसल होगा वो होगा एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, और जो इसके लेटरल साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, वो होगा हमारे पास वास्टस मीडियलिस। ठीक हो गया। तो ये ऐसे एक कैनाल टाइप है जो कि पाया जाता है इन तीन मसल्स के दरमियान में। उसके बाद इसकी एंटीरियर वही लिखा हुआ है कि इसकी रूफ या एंटीरियर मीडियल कौन बनाता है, सार्टोरियस एंड इट्स फेशिया। और उसके बाद पोस्टीरियर वाल कौन बनाता है, जिसे मैंने कहा था फ्लोर भी कहते हैं, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस। मेनली एडक्टर लॉन्गस है। लेटरल वाल कौन बनाता है, वास्टस मीडियलिस। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं? अब इसके कंटेंट्स हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, सेफनस वेन, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, टर्मिनल पार्ट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड डीप लिम्फ वेसल्स। कौन कौन से आ गए? टर्मिनल पार्ट ऑफ फीमोरल आर्टरी। उसको टर्मिनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये एडक्टर हमारी फीमोरल आर्टरी ऊपर से आती है और थ्रो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था फीमोरल ट्रायंगल में भी कंटेंट है हमारा फीमोरल आर्टरी का, वो उसमें से होती हुई हमारे एडक्टर हियाशिस में हमारे फीमोरल केनाल में जाएगी। अब फीमोरल केनाल से वो जब एडक्टर हियाशिस से गुजर के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगी ना, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जैसे निकलने लगेगी तो उसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। उसका फीमोरल आर्टरी से नाम चेंज करके हम लोग पोप्लीटियल आर्टरी रख देंगे। फीमोरल आर्टरी से चेंज करके पोप्लीटियल आर्टरी रख देंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि टर्मिनल पार्ट ऑफ द फीमोरल आर्टरी इसमें पाया जाता है। उसके बाद है फीमोरल वेन। फीमोरल वेन जो कि डीप वेन है, वो भी यहाँ पर आके स्टार्ट होती है। टर्मिनल पार्ट ऑफ फीमोरल आर्टरी क्योंकि खत्म होती है, और वेन्स का कोर्स हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, तो एडक्टर हियाशिस पर पोप्लीटियल वेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है फीमोरल वेन में। तो फीमोरल वेन यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद नंबर 3 पे है स्फेनस वेन, सेफेनस नर्व। अब सेफेनस नर्व है जो कि हमारे आगे जाके इसने क्यूटेनियस इनर्वेशन देनी है, क्यूटेनियस नर्व है। उसके बाद है नर्व टू वास्टस मीडियलिस। वास्टस मीडियलिस इसके लेटरल बाउंड्री बना रहा था, तो अभी उसकी जो नर्व होगी वो भी इसी में से गुजर रही होगी, जो उसको सप्लाई करेगी, मोटर सप्लाई देगी। उसके बाद है टर्मिनल पार्ट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है वो हमारे फुट और लेग की क्यूटेनियस इनर्वेशन करता है, किसके साथ साथ, और ये जो हमारी है ना, और ये मीडियल साइड ऑफ दी थाई को भी सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन दोनों देता है, और ये नीचे जाके भी क्यूटेनियस इनर्वेशन देगा। तो इसीलिए टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी इसमें से गुजर रहा होगा। एंड थर्ड है हमारे पास डीप लिम्फ वेसल्स। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, फीमोरल केनाल या मोस्ट मीडियली फीमोरल ट्रायंगल का जो कंटेंट था, डीप वेसल लिम्फेटिक्स विद दी डीप लिम्फ नोड, जिसे हम लोग रोजन मिलर्स लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, तो वो भी उसकी जो लिम्फेटिक्स है वो भी इसी में से गुजर के जा रही होंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हो गए इसके कंटेंट्स। अभी उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे ये जो लेटरल वॉल है वो वास्टस मीडियलिस बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल जो है वो एडक्टर लॉन्गस बना रहा है। अब ये देखें एंटीरियर साइड पर भी है और मीडियल साइड पे भी है। एंटीरियर मीडियल जो बना रहा है वो हमारा बना रहा है सार्टोरियस। ठीक हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगुलर एरिया है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? फीमोरल आर्टरी आ गई, फीमोरल वेन आ गई, नर्व टू वास्टस मीडियलिस आ गई, सेफनस वेन आ गई, एंड इसमें हम लोगों को वो भी नहीं दिखाया गया। इसका एक और कंटेंट है जिसे हम लोग कहते हैं डीप लिम्फेटिक्स, वो इसमें नहीं शो की गई, पर वो डीप लिम्फेटिक्स भी यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया है। छोटा सा टॉपिक था, चले एक दफा इसको जल्दी से रिवाइज कर लें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो एडक्टर है क्या, ये हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेस है, ट्रायंगुलर एरिया है। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है हमारे एट द एपेक्स ऑफ दी हमारे apex of the femoral triangle and end होता है at the adductor hiatus. It connects anterior and the posterior compartment of the thigh and its boundaries. अब इसकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं। बाउंड्री जो बनती हैं इसकी, वो जो एंटीरियर साइड है इसकी वो बनती है बाय एंटीरियर मीडियल साइड जो है वो सार्टोरियस से बनती है। लेटरल जो है वो हमारे पास बनती है, लेटरल जो है वो वास्टस मीडियलिस से बनती है। एंड उसके बाद हमारा जो इसका फ्लोर है, जो इसका पोस्टीरियर है, वो बनता है बाय एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस समटाइम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं एडक्टर हियाशिस में कौन कौन सी चीजें पास आउट करती हैं, ये कंटेंट्स कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन, और उसके बाद सेफनस नर्व है न, उसके बाद हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन है, जिसे हम लोग टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी कहते हैं, जिसने सेंसरी इनर्वेशन देनी होती है, वो सारी इसी में से गुजर रही होती हैं। आप लोगों को ये जो स्लाइड है बहुत अच्छी है, इसमें हर चीज क्लियर है। ये सार्टोरियस आ गया,
ये सार्टोरियस आ गया, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, सेफनस नर्व, एंड उसके बाद एडक्टर हियेशिस कौन कौन सी चीजें ट्रांसमिट कर रही होती है। अच्छा, और ना रूफ देखें, अगर आपके पास सिर्फ बाउंड्री की बात आ जाए तो बाउंड्री में हम लोग एंटीरियर मीडियल बाउंड्री जो है वो हम लोग सार्टोरियस लिखेंगे, लेकिन अगर रूफ की बात आ जाए, रूफ में जैसे हम लोगों ने फीमोरल ट्रायंगल में भी सारी चीजें पढ़ी थी, ऐसे ही हम लोग इसकी रूफ में भी कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, फेशिया कह देंगे, स्किन कह देंगे, सुपरफिशियल फेशिया, फेशिया, डीप फेशिया, फिर सार्टोरियस, फिर सब सार्टोरियस प्लेक्सिस है। सब सार्टोरियस प्लेक्सिस किन चीजों पर से बना हुआ होता है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, उसके बाद सेफनस नर्व, ये जो सारी हैं जो मीडियल थाई को प्रोवाइड करती हैं नर्व्स, उसको हम लोग मिला के क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब सार्टोरियस प्लेक्सिस या फिर एडक्टर प्लेक्सिस, या फिर थर्ड इसका नाम था हंटर्स प्लेक्सिस। ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे चलें तो यहाँ पर इसकी पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में हर चीज आपको अच्छे से डिफाइन की हुई है। ठीक हो गया जी। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एडक्टर कैनाल। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।